Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Once again welcome to all of you in supervision classes. Students, today we are going to discuss about megasporogenesis in angiosperm plant or in flowering plant. Megasporogenesis, this is the type of gametogenesis or gametogenesis. This is the process by which formation of gamete from gamete mother cell. This is called gametogenesis. So basically same as megasporogenesis means synthesis of megaspore. This is the process by which formation of megaspore from megaspore mother cell. This is called megasporogenesis. और बेसिकली मेगास्पोर बेसिकली फीमेल गैमीट होता है जनरली ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट का. सो यहां पर सिंथेसिस हो रही है मेगास्पोर की फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. इसको शॉर्ट में हम लोग एमएमसी भी कहते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. और एज यू नाउ फीमेल गैमीट ऑलवेज लार्जर देन दी मेल गैमीट, ठीक है ना. तो यहां पर फीमेल गैमीट का सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम फीमेल गैमीट मदर सेल इन एंजियोस्पर्म प्लांट. सो दिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. और ये मेगास्पोरोजेनेसिस आफ्टर मैच्योरेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियोसेक में, ठीक है ना. और एम्ब्रियोसेक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट और इन एंजियोस्पर्म प्लांट. ये फीमेल गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. और ओव्यूल के इनसाइड प्रेजेंट होता है ये. अभी हम सारी की सारी बातें बताते हैं. देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको बेसिकली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बताए थे तो हमने आपको बताया था प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का कार्पल या पिस्टिल. कार्पल कहें हम इसको या हम कहें पिस्टिल कहें, सेम ही है, ठीक है ना. तो बेसिकली जो पिस्टिल है ये थ्री पार्ट होते हैं इसके. फर्स्ट पार्ट होता है इसका स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको कहते हैं हम लोग स्टाइल. और एक इनलार्ज्ड पार्ट होता है बेसल इनलार्ज्ड पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है ना. तो ये थ्री पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. जो स्टिग्मा पार्ट होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पॉलन ग्रेन. और जो ये स्टाइल है इसमें पॉलन ट्यूब बेसिकली इंटर करेगी और जर्मिनेशन होगा काय का, पॉलन ग्रेन का. और पॉलन ट्यूब इसी के थ्रू मूव करके कहां पर मूव कर जाएगी एक्चुअल में, यहां पर स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल. और ओव्यूल के इनसाइड प्रेजेंट होता है क्या, एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमीटोफाइट. अभी सारी की सारी बातें हम आपको बता रहे हैं. आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना. अब हम इसको रफ कर रहे हैं और बेसिकली ये जो ओव्यूल है इसका डायग्राम हम आपको बताते हैं. तो मेगास्पोरोजेनेसिस दिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो ओव्यूल है इसका डायग्राम हम आपको बताते हैं. आपको भी ऐसे ही बनाना है इसको डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल. और बेसिकली ये डायग्राम है एनाट्रोपस, यहां पे लिख दे रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना. और इसका एक और ओव्यूल को कहते हैं बेसिकली ये इक्विवेलेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम,
जहां पर बेसिकली मेगास्पोर, जहां पर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। दिस इज एम्ब्रियो सैक। हम देखिएगा, हम सारा का सारा डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिएगा, अगर आप चाहें तो ये इसको आप रब भी कर सकते हैं और आप चाहें तो नहीं। ये डायग्राम है ओव्यूल का जो हमने आपके सामने बना दिया है। देखिएगा, आपको ये जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे दो, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ये जो आउटसाइड है उसको बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, और इसको बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। दिस इज आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। ये दोनों प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो जनरली एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट कराते हैं, और एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना। अब देखिएगा, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हो गए हैं। अब होता क्या है, यहां पर जनरली एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर दोनों इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो एक पोरलाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। व्हाट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, और इस एंड को कहते हैं एक्चुअल में माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। जस्ट माइक्रोपाइलर एंड के जो अपोजिट एंड होता है उसको हम लोग कहते हैं चलाजल एंड। ठीक है ना। दिस इज चलाजल एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज माइक्रोपाइल। स्टूडेंट्स, इंटेग्यूमेंट के इनसाइड कुछ पर्टिकुलर यहां पे सेल्स होंगी इस पूरे पोर्शन में। इनको बोलते हैं हम लोग सेल्स ऑफ न्यूसेलस, या फिर जनरली इस पोर्शन को न्यूसेलस बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना जनरली। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और बेसिकली कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल मेनी टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है ना, हेमीट्रोपस होता है, एक कैंपाइलोट्रोपस होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ओव्यूल होते हैं, बट ये कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब देखिएगा, ये डायग्राम है ये आपके सामने जो हमने बनाया था। अब देखिएगा, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और बेसिकली फ्यूनिकल ज्वाइन होता है ओवरी से, जनरली प्लेसेंटा से। काय से, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा, दिस इज द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा ये। ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जनरली, ये वाला जो ये स्ट्रक्चर है, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हाइलम। एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हाइलम बोलते हैं। बेसिकली हाइलम, दिस इज द जंक्शन इन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ये पूरा हमने एनाट्रोपस ओव्यूल को आपके सामने डायग्राम बनाया है। ठीक है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम सीधा मूव कर जाते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। यहां पर पर्टिकुलर कुछ सेल्स हैं, यहां पे सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैं, और बेसिकली न्यूसेलस सेल्स होती हैं फूड स्टोरिंग सेल्स होती हैं ये। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये जो एम्ब्रियो सैक है पर्टिकुलर, तो यहां पर क्या होगा एक्चुअल में, एक सेल होगी लाइक दिस, एक सेल होगी, और इस सेल को बहुत सारी न्यूसेलर सेल इस तरीके से सराउंड कर लेंगी। इस तरीके से बहुत सारी न्यूसेलर सेल इसको सराउंड कर लेंगी। ठीक है ना। बहुत सारी सेल्स, न्यूसेलर जो सेल्स होंगी वो इसको सराउंड कर लेंगी। ठीक है ना। अच्छा, इस सेल्स को, इसमें ये न्यूक्लियस है, इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे इसको। ठीक है ना। तो बेसिकली अब एक बात ध्यान रखना, ये अभी ओव्यूल के प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, अभी ये एम्ब्रियो सैक के अंदर नहीं है एक्चुअल में, इसी से डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सैक का। ये तो हमने पूरा आपको डायग्राम बता दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है, बट अभी एक्चुअल में इसी से काय का सिंथेसिस होगा, एम्ब्रियो सैक का। ठीक है ना। तो बेसिकली
अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बाद में एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो बेसिकली जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है वो कहां से होता है, न्यू सेलर सेल से, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर एक सेल्स होगी जिसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जनरली साइज वाइज ये ग्रो करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल में। अब इसमें ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें क्या होगा एक्चुअल में, इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस होगा। और मियोसिस एज यू नाउ स्टूडेंट्स, मियोसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले मियोसिस 1 होगा फिर मियोसिस 2 होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से बेसिकली 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और उन चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंटल सेल, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मियोसिस 1 होगा और फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा। तो बेसिकली यहां पर मियोसिस हुआ मींस मियोसिस 1 हुआ, और जब मियोसिस 1 होगा तो यहां पर 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस इज मियोसिस 1 और दोनों में अभी क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो गया। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड हुआ तो क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ तो क्रोमोसोम इस तरीके से बन जाएंगे। ये 4 क्या बन गए हैं, बेसिकली 4 मेगास्पोर बन गए हैं। कहां से, मेगास्पोर मदर सेल से। इसमें क्या हुआ एक्चुअल में, मियोसिस हुआ, 4 बन गए हैं। और बेसिकली इसको बोलते हैं एक्चुअल में डियाड, डियाड मीन्स 2, और ये जो 4 बने हैं इनको बोलते हैं एक्चुअल में मेगास्पोर टेट्रेड। क्या बोलते हैं इसे, मेगास्पोर डियाड, इसको मेगास्पोर टेट्रेड, मेगास्पोर टेट्रेड बोलते हैं इसको। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स, जो बेसिकली इस सेल्स थी जिसको सराउंड कर रखा था बहुत सारी सेल्स ने, इस तरीके से, तो ये लाइक दिस दिखेगा, ये देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं 2 सेल, इसको बोलेंगे हम लोग डियाड। क्या बोलेंगे, डियाड। और टेट्राएड में भी लाइक दिस देखिएगा, हम यहां पे बना दे रहे हैं इसको, इस तरीके से लाइक दिस, इस सराउंड कर रखा है न्यू सेलर सेल्स ने। ये 4 सेल्स होंगी, दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राहेड जनरली। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें से 3 सेल्स हो जाएंगी, क्या इसमें से जो 3 सेल हैं वो कर जाएंगी डीजनरेट। क्या कर जाएंगी, डीजनरेट कर जाएंगी, और यहां पर सिंगल मेगास्पोर रिमेन्स रहेगा, ठीक है ना, सिंगल मेगास्पोर रहेगा। और यही कैसा होगा एक्चुअल में, फंक्शनल मेगास्पोर। ये कैसा रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर, अब देखिएगा अब क्या बन गया, ये बेसिकली मेगास्पोर बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पर, अब इसमें बेसिकली होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये सेल से 1 टाइम हुआ तो एक से कितने न्यूक्लियस बन गए। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में होता क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और बेसिकली साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है ना। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, आफ्टर दिस फिर एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 4 बन जाएंगे, और जस्ट अगेन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो लाइक दिस मींस 8 न्यूक्लियस जनरली बन जाएंगे। दिस इज, इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन FND, सेकेंड FND,
3, तो 3 न्यूक्लियर डिवीजन हुए, तो कितने न्यूक्लियस बन गए? कंप्लीटली 8 न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पोर्शन को हम रफ कर रहे हैं। कितना फ्री न्यूक्लियर, ठीक है ना, 8 बन गए हैं न्यूक्लियस, देखिएगा 8 न्यूक्लियस बन गए हैं। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, 3 न्यूक्लियस मूव कर जाएंगे, बेसिकली इसको हमने माइक्रोपाइलर एंड माना, और इसको चलाजल एंड। तो 3 न्यूक्लियस बेसिकली 3 न्यूक्लियस मूव कर गए हैं चलाजल एंड की तरफ, 3 न्यूक्लियस मूव कर गए हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 न्यूक्लियस बेसिकली कहां पर पहुंच जाएंगे? बेसिकली इन सेंटर में, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम ये कन्वर्ट होंगे, अब होगा बेसिकली यहां पर साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होगा, देखिएगा साइटोकाइनेसिस होगा, तो बेसिकली एक सेल सेंटर में बनेगी जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, और 3 सेल बेसिकली चलाजल एंड पर होंगी, और 3 सेल कहां पर होंगी? एक्चुअल में माइक्रोपाइलर रीजन में होंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है, इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल, और बेसिकली सेल्स ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इसको कहेंगे एग एपरेटस, एग एपरेटस, जिसमें एक एग सेल होगी, जे ए वाली, इसको बोलते हैं एग सेल, ठीक है ना, और इसी से फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। अभी हम बताते हैं, एक एग एपरेटस, इसमें एग एपरेटस में एक एग सेल होगी, और ये 2 सेल हैं, इनको बोलते हैं, दिस 2 सेल इज कॉल्ड बेसिकली सिनर्जिड, इनको सिनर्जिड्स बोलते हैं। यहां पर ये फिंगर आपको पाम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये हैंड लाइक, इनको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली, और ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अभी हम सारी की सारी बातें बता रहे हैं आपको, तो बेसिकली, और ये इसको बोलते हैं, ये जो इनको बोलते हैं सेंट्रल सेल, जो बेसिकली, और न्यूक्लियस को बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है ना। सेल एक है सेंट्रल सेल। अब इसमें देखिएगा, हम लोग सारी की सारी सेल्स को काउंट करते हैं, कितनी सेल है? 1 2 3 4 5 6 और 7, मीन्स 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 न्यूक्लिएटेड। तो बेसिकली जो एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक। इसको क्या कहेंगे हम लोग? एम्ब्रियोसैक। दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। और ये इस तरीके से यहां पर आ जाएगा जनरली। यहां पर हमने क्या बना दिया है? ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो हम यहां पर क्या बना देंगे? और बेसिकली यहां पर इस तरीके से। तो ये क्या बन गया है एक्चुअल में? एम्ब्रियोसैक। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। और ये मैच्योर ओव्यूल हो जाएगा जनरली, ठीक है ना, जिसमें आपको एम्ब्रियोसैक बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये सारी की सारी बातें हैं। हमने क्या कहा? एक न्यू सेलर सेल एक्चुअल में साइज वाइज ग्रो की, कन्वर्ट हुई मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल बेसिकली जिसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उसमें डियाड बना, 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, और 4 में से एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में 3 सेल डीजनरेट कर गई और एक सेल कन्वर्ट हुई फंक्शनल मेगास्पोर में। और इस मेगास्पोर से क्या का फॉर्मेशन हुआ? एम्ब्रियोसैक का, मींस फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, ओके।
अब क्वेश्चंस बेसिकली इसको ध्यान में रखना है कि एक फंक्शनल बेसिकली जो एम्ब्रियोसेक है इसके फॉर्मेशन के लिए कितना मियोसिस होता है और बेसिकली और कितने टाइम 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो 3 टाइम 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है और 1 मियोसिस होता है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हमने आपको बता दिया एक्चुअल में एक एम्ब्रियोसेक पूरा एम्ब्रियोसेक फंक्शनल ओव्यूल बता दिया है और ये ओव्यूल है काय का, बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स बेसिकली दिस जो बेसिकली सिंथेसिस हुआ काय का, फीमेल गैमीटोफाइट का, इसको बोलते हैं एक्चुअल में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। मोनोस्पोरिक मींस क्या होता है, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर एक्ट एज फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोर, मींस आउट ऑफ 4 में से एक ही सिर्फ क्या हुआ एक्चुअल में, फंक्शनल मेगास्पोर हुआ। हम इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिएगा आप लोग, इसको हम थोड़ा सा रफ करके आपको बताते हैं, ठीक है। इसको भी हम रफ कर दें। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब और भी होता है बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। बाइस्पोरिक में क्या होगा, ये जो 4 मेगास्पोर बने थे थ्रू मियोसिस, बाई मीन्स 2, आउट ऑफ 4 2 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट, और 2 कैसे हो जाएंगे इनमें से, फंक्शनल। दिस इज कॉल्ड बाइस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। दिस इज बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। और भी होता है टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट आउट ऑफ 4 कन्वर्ट हो जाएंगे काय में, बेसिकली एक्ट एज फंक्शनल मेगास्पोर। सो दिस इज कॉल्ड टेट्रा मीन्स 4। ओके, तो दिस इज कॉल्ड टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। हमने आपको बाइस्पोरिक बता दिया और मोनोस्पोरिक बता दिया और टेट्रास्पोरिक। जो आपके सिलेबस में है, जो 12th में है जनरली, वो मोनोस्पोरिक है। ये सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी। स्टूडेंट्स और भी देखिएगा आप लोग, और भी देखिएगा। अब हम इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं सारा। अब देखिएगा, ये है बेसिकली आपका ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा। यहां पर देखें आप लोग, ये है स्टिग्मा पर क्या आया, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन, दिस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन में 2 सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी, और बेसिकली अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। अगर एक कंपेटेबल मैचिंग का हुआ तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी और बेसिकली इंटर कर जाएगी स्टाइल के थ्रू। कहां पर, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल। तो बेसिकली इंटर कर जाएगी। अब होगा यहां पर फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और जो जनरेटिव सेल है उसमें आपको सारी की सारी बातें बताई थी, वो अगेन बेसिकली डिवाइड होगी और 2 न्यूक्लियस पहुंचेंगे कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। यहां से पॉलन ट्यूब एक्चुअल में यहां पर इन न्यूक्लियस को छोड़ देगी इस तरीके से। 2 न्यूक्लियस को यहां पर इसने रिलीज किया, तो 1 न्यूक्लियस किसको फ्यूज करेगा, बेसिकली यहां पर ए वाला रीजन देखिएगा, ए वाला रीजन यहां पर इस तरीके से इसने छोड़ा। तो 1 न्यूक्लियस किसको फ्यूज करेगा, फर्स्ट एग सेल को, और सेकंड न्यूक्लियस किसको फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल को, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। और जो एग सेल है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल कन्वर्ट हो जाएगी जाइगोट में, और बेसिकली जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, these are converted into
एंडोस्पर्म। ये कहां पर कन्वर्ट होगी? ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगी और ये जाइगोट और ये एंडोस्पर्म। ठीक है ना। अब बेसिकली एंडोस्पर्म इसको बोलते हैं एक्चुअल में हम लोग डुअल फर्टिलाइजेशन। दिस इज 1 और 1, दिस इज डुअल फर्टिलाइजेशन। वन टाइम कहां पर? एक सेल में। और फर्टिलाइजेशन दिस इज द प्रोसेस बाय विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो 2 टाइम यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ इन एक सेल और सेंट्रल सेल, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इसको बोलेंगे डुअल फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, नो प्रॉब्लम। डुअल है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज है यहां पर, इसको जो न्यूक्लियस किसको फ्यूज करेगा? सेंट्रल सेल को। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज कॉल्ड? ट्रिपल फ्यूजन। व्हाई? बिकॉज 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस एक और इसमें आके ज्वाइन होगा तो इसको बोलेंगे ट्रिपल न्यूक्लियस। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, डुअल फर्टिलाइजेशन, डिस्कवर्ड बाय नाबास्टिन इन 1898। प्लांट है फ्रिटिलेरिया। और भी एक और प्लांट है जिसे कहते हैं लिलियम, ठीक है ना। तो ये हमने डुअल फर्टिलाइजेशन के अबाउट सारी की सारी बातें आपको बता दी। हमने आपको बता दिया है एक्चुअल में डिस्कवरी ऑफ डुअल फर्टिलाइजेशन नाबास्टिन ने की थी, और बेसिकली मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक बता दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आफ्टर दिस बेसिकली जो जाइगोट है, जाइगोट काय में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रो एम्ब्रियो में, और प्रो एम्ब्रियो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड और ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड और ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ठीक है ना। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली जिसको फ्रूट होगा तो हम लोग जनरली उसको यूज करते हैं, उसको खाते हैं जनरली। और यहां पर होता क्या है, बेसिकली हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट को बेसिकली कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सारी की सारी बातें मेगास्पोरोजेनेसिस के अबाउट हमने आपको बता दी। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।